हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसे प्लांट्स को दिखाते हैं जिस प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स के नाम से बोलते हैं। और मैं जहां पर खड़ा हूं ये एक रिवर है, जो स्ट्रीम है, स्मॉल रिवर, जो सेशनल रिवर है। ठीक है, इस रिवर के अंदर ये बहुत सारा प्लांट जो ग्रो किया हुआ है, इसको हम हाइड्रोफाइट्स, इस प्लांट का स्पेसिफिक नेम है कि इसको हम वाटर हाइसिंथ के नाम से बोलते हैं। जिसका एक स्पेसिफिक फीचर है कि ये प्लांट जो होता है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड सिचुएशन इन केस ऑफ बिहार और बंगाल। क्योंकि इस प्लांट को हमें टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी बोलते हैं। अब इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? देखिए, इस प्लांट्स की आप ग्रोथ देखिए, किस तरीके से इसकी ग्रोथ है, बहुत फास्ट है और एक तरीके से बिल्कुल कंजस्टेड फॉर्म्स में प्रेजेंट है। इस कंजस्टेड फॉर्म्स के साथ ये क्या करता है, पानी के साथ ये बैरियर बना देता है और पानी को आगे की तरफ बढ़ने से रोकता है। तो ऐसे में रिवर्स जो है ओवरफ्लो होती हैं, ठीक है, जिसके बेस के ऊपर बाहर का जो रीजन है उसके अंदर वाटर्स मूवमेंट होती है। और इट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक कॉज दैट इज आल्सो कॉल्ड द यूट्रोफिकेशन। ये पानी की सरफेस के ऊपर जब ग्रो करता है तो वाटर, जब इसकी डेथ हो जाती है तो पानी के साथ, नदी के पानी के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे वाटर के अंदर पोल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाता है, बीओडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम इस प्लांट्स के बारे में देखें तो और क्या है, देखिए मैं आपके सामने इसके लिए स्पेसिफिक प्लांट्स को दिखाता हूँ। देखिए, रिवर की स्मॉल स्ट्रीम है एक, ठीक है, और इस स्ट्रीम के अंदर ये वाटर एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो ग्रो किए हुए हैं। अगर हम इस प्लांट की बात करते हैं तो देखिए, आज सुबह ही एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सर कि वाटर हाइसिंथ जो होता है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन शो करता है। तो अगर आप इस पार्ट के प्लांट की ब्रांच को देखेंगे तो इस प्लांट की ब्रांच के अंदर देखिए किस तरीके से ग्रोथ है। ये प्लांट ग्रो किया हुआ है, ठीक है ना। इस प्लांट के अंदर एक प्लांट यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है और एक प्लांट ये है, उसके बाद एक प्लांट ये है। तो इन दोनों प्लांट्स के बीच में एक स्पेसिफिक जंक्शन है, जिस जंक्शन को हम ऑफसेट के नाम से बोलते हैं। तो ये प्लांट जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जिस पार्ट के साथ, अभी जो पार्ट मैंने यहाँ से तोड़ दिया है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ऑफसेट। इस ऑफसेट के थ्रू ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करता है। अब अगर हम इस प्लांट को ध्यान से देखें तो इसको हम हाइड्रोफाइट बोलते हैं। और ये प्लांट जो है वाटर की सरफेस के ऊपर ग्रो करता है, फ्लोट करता है। क्यों करता है भाई? इस प्लांट्स के टिश्यू को अगर हम अंदर से देखें तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लांट का जो टिश्यू हमारे पास है, इस टिश्यू को अगर हम अंदर से देखें तो इस टिश्यू के अंदर स्पेसिफिक एयर प्रेजेंट कैविटी प्रेजेंट होती है। एयर प्रेजेंट कैविटी है जिसको हम एरेनकाइमा के नाम से बोलते हैं। जिसको हम किसके नाम से बोलते हैं? एरेनकाइमा। देखिए, इसमें स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट है जो स्वोलन पार्ट्स में प्रेजेंट है, जिसको एरेनकाइमा के नाम से बोलते हैं, जिसके बेस के ऊपर इसमें हवा भरी हुई है और ये वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है। तो मेन हमारे पास क्या है कि देखिए, ये प्लांट्स हैं, इसमें हमारे पास जो बना हुआ है, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए आप, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट और ये एक प्लांट। इसके बीच में जो ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज द ऑफसेट। तो वाटर हाइसिंथ प्लांट के अंदर, इसको जिसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी बोलते हैं, इस प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। और इसके बेस के ऊपर हम इसको एक्वेटिक प्लांट्स में काउंट करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास इसमें इतना ही। आई होप कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और ये आप लोगों के लिए एक और बात कि इस प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें कि ये प्लांट जो है +2 क्लास के प्रैक्टिकल्स में इसका सैंपल दिया हुआ है, मतलब ये प्रैक्टिकल में है, सिलेबस में है। अगर आप इसको ध्यान से देखें प्लांट को, तो ये फ्लोट किया हुआ है इसके ऊपर। और अगर हम स्पेसिफिक टिश्यू की बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ कि इसके पार्ट्स किस तरीके से स्वोलन है। इसमें हवा भरी हुई है, जिसके बेस के ऊपर ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से वो सरफेस पे फ्लोट करता है। तो इसके लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।